अभूतपूर्व भावना के साथ पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने जा रहा है। 75 वर्ष और आज 21 जून 2022 को 75 स्थानों पर मान मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर पूरे देश में यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग का एक भव्य फेस्टिवल पूरे देश में मनाया जाए। मंत्री जी की सोच, उनकी विचारधारा कि अगर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो केवल भारत में न मनाया जाए, पूरे विश्व में जहां भी हमारे सारे राजदूत सूर्य के पहले किरण के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में जब सूरज का उदय होता है, हर देश में सुबह 6 बजे पूरे विश्व में एक साइकिल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिवस पर मनाया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व दिन है अरे बोलिए बार बार भारत के लिए, हर भारतीय के लिए, चाहे वो भारत का वासी हो चाहे प्रवासी हो, दोनों के लिए। और योग की महानता, योग की विशेषता पूर्ण विज्ञान ये हासिल करवाता है। शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए और ब्रह्मांड के लिए। शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधने का कार्य योग करता है। कहा जाता है कि योग आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आत्मा को परमात्मा जोड़ने का कार्य जो करता है, और ये 3-4 हजार 5,000 साल पुराना हमारी जो क्षमता मोहनजोदारो हड़प्पा के साइट से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से लेकर आज भी वो मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं जहां योग के हर मुद्रे को देखा जाता है जो 4-5 हजार साल पुरानी होती है। ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्वालियर के किले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया योग अभ्यास। श्रीमंत सिंधिया के साथ सांसद विवेक शेजवलकर जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी में प्रत्याशी सुमन शर्मा भी मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री के अलावा सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने भी किले पर योग की क्रियाओं के लिए अभ्यास किया। श्रीमंत सिंधिया ने की लोगों से अपील कि योग का अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे आप और आपका देश निरोग और समृद्धशाली बने। सीएम के योग आयोग बनाने की घोषणा को सिंधिया ने बताया महत्वपूर्ण कदम। प्रवासी हो चाहे भारत का प्रवासी हो, दोनों को साथ में मिलकर 130 करोड़ भारत के वासी और करीब करीब 2.5 करोड़ भारत के प्रवासी, दोनों मिलकर ये प्रण और संकल्प लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और प्रफुल्लित रूप से आने वाले दिनों में हम मनाएंगे और हर दिन योग को अपने दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया में शामिल करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को और अपने देश को और देश के द्वारा पूरे विश्व को समृद्धशाली बनाएंगे। योग आयोग बनाने की घोषणा की है सीएम ने, एक बड़ा जो है सेहत और बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जैसे आपने देखा, हम सब अपने जीवन में हर दिवस आधा घंटा से 45 मिनट निकालें। ये योग की क्रिया अपने आप के लिए है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने आत्मा के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक योग आयोग की घोषणा उन्होंने की। इससे एक नई जागरूकता
योग के प्रति जरूर उत्पन्न होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया भव्यता के आधार पर, भारत के अमृत महोत्सव के समय पर, जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को हम मना रहे हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी भारत में ऐसे 75 स्थान जो भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की गौरव को दर्शाती है, ऐसे 75 स्थानों में भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योग को राष्ट्र विश्व पटल पर निखारने की सोच विचारधारा की शुरुआत की थी, जून 21, 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को निर्धारित प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे किया, आज उसके 8 साल पूरे हो रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत के 75 सांस्कृतिक और इतिहास के धरोहर के स्थानों पर नहीं, लेकिन जैसे सूर्य के किरण पूर्व से उदय होते हैं, वैसे एक एक करके हर देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत से शुरू होते हुए पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ते हुए, यूरोप और अमेरिका से घूमते हुए जापान तक, ईस्ट एशिया तक, एक एक करके जो गार्डियन रिंग योग का बनेगा पूरे विश्व में, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। योग सत्यम शिवम सुंदरम का संगम है, त्रिवेणी का संगम है, और इसके आधार पर हम अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को मजबूती प्रदान करते हैं। आज के इस दिवस पर आपको और आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और भारत के नागरिक होने के नाते, चाहे भारत का वासी, योग हमारे शरीर स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर शिवपुरी सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय में आयोजित योगा कार्यक्रम में भाग लेकर योग किया। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भाजपा के वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी गिरिराज सिंह परमार उर्फ रिंकू के पिता मुन्ना सिंह परमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा का प्रत्याशी बनने का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, संभागीय संयोजक एवं सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया, जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि हालांकि मेरी पुत्र वधू गौरी रिंकू परमार 2 बार की पार्षद रह चुकी है, इस बार पार्टी ने वार्ड बदल दिया है, लेकिन मुझे क्षेत्र की जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से पूरा उम्मीद है कि मेरा पुत्र भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह परमार उर्फ रिंकू वार्ड क्रमांक 5 से भारी मतों से विजयी होगा। जी, आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं जी, और गौरी परमार जी पार्षद भी रह चुकी है जी, और महापौर पद पर आपका नाम चल रहा था नरसिंह तोमर की तरफ से जी। क्या कारण रहे कि नाम हटा दिया गया? और ये पार्टी का है, संगठन का जो भी है उसमें अपन क्या बोल सकते हैं, संगठन की मर्जी है। लेकिन पुराने लोगों को इस प्रकार से वॉकआउट करना कहाँ तक उचित है? इसमें पार्टी समझिए, तो पार्टी का जो भी है बुद्धि विवेक जी
और जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो शर्माते हैं। बाबूजी, ऐसा ही लगता है कि मूल भाजपा और सिंधिया भाजपा में कुछ अंतर सा आ गया है। अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो आप लोग जाने। और जो लोग 40-45 साल से बीजेपी में काम कर रहे थे जी, उनके टिकट काट करके सिंधिया समर्थकों को दिए जा रहे हैं। ये तो सेवा भाव में जो लगे हुए हैं, ये पार्टी ही बताएगी। मजबूत होगी। ये तो पब्लिक उसका रिजल्ट सामने देगा। जनता जनार्दन जो भी है अपना निर्णय सबके सामने पेश करेगा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के सुमंत शर्मा प्रत्याशी है जी, हम तो पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी जैसा आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। सलाह तो दे सकते हैं आप संस्था पर, मतलब एक बुजुर्ग है और इतने सालों से आपने पूरा जीवन पार्टी को दिया है कि इस प्रकार के गिरफ्त पार्टी को कहीं ना कहीं गड्ढे की ओर ले जा रहे हैं। आज ही मेरे पास इस्तीफा है राजेंद्र को, जो हमारे सदस्य थे आपके पूर्व पार्षद थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी पार्टी में बहुत बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीवी है। वो जैसा भी निर्णय करेंगे हम सबको मानना होगा।